अजीज साथियों, आज हमारी इम्पेज की 12वीं क्लास है। अब तक हम 11 क्लासेस कवर कर चुके हैं एंड गुज़िश्ता 11 क्लासेस के अंदर हमने कवर किया है इम्पेज का इंटरफेस, टूल बार, रिबन बार और साथ ही साथ हम मेनू बार को भी स्टार्ट कर चुके हैं एंड मेनू बार के अंदर हमने फाइल मेनू को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपने अभी तक ये सारी चीज़ें नहीं सीखी है, इन सब की वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है, तो आप विजिट कीजिएगा हम्माद कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर और साथ ही साथ में आप आ जाइएगा प्लेलिस्ट पर। और प्लेलिस्ट पे आने के बाद आप यहाँ पे आने के बाद इम्पेज लेक्चर डे बाय डे पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो सभी 11 क्लासेस आपके सामने आ जाएगी। आप स्टेप बाय स्टेप उन क्लासेस को देखिएगा और सीखिएगा। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। बेसिकली आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है एडिट मेनू के अंदर अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, स्पेशल, पेस्ट, डुप्लीकेट, क्लियर, सिलेक्ट ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंडू टेक्स्ट एडिटिंग को जान लेते हैं। अंडू के जरिए से हम क्या कर सकते हैं? अंडू के जरिए से हम अपनी गलती की माफी तलाफी कर सकते हैं। वो कैसे? सपोज कीजिएगा आपने यहाँ पर उस्ताद और शागिर्द को सिलेक्ट किया, ओके, और सिलेक्ट करने के बाद आपसे कोई की प्रेस हो गई। सपोज कीजिएगा मुझसे ये एक की प्रेस हो गई जिसकी वजह से मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट डिलीट हो गया और सिर्फ अलिफ मुझे नजर आ रहा है। तो मुझसे ये मिस्टेक हो गई। अब मैं इस मिस्टेक की तलाफी करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं अंडू कर सकता हूं। और अंडू की शॉर्टकट की है दोस्तों Ctrl+Z। तो चलिए हम एडिट मेनू के अंदर आकर के करते हैं ताकि आपको वाज़े तौर पे समझ में आए। यहाँ पे सामने लिखा हुआ भी है Ctrl+Z, ओके, जो कि इसकी शॉर्टकट की है। तो हम अंडू कर देंगे तो देखिएगा यहाँ पे उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता जो कि डिलीट हो गया था गलती से, बाय मिस्टेक से, है ना, तो वो वापस आ गया है। लेकिन इम्पेज जो है एक ही मर्तबा गलती को माफ़ करता है, बार बार माफ़ नहीं करता है। जैसे मैं यहाँ पे अभी क्या काम करता हूँ, यहाँ पे अज़चान मोहम्मद तुम्हारा भी इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके बाद एडिट मेनू के अंदर आता हूँ और यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। क्लियर का मतलब है डिलीट, यानी कि ख़त्म करना। एक तरीके से मैंने ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद एक काम किया था मैंने, हुआ था पहले यहाँ पे टाइपिंग थी, फिर उसके बाद दूसरा काम मैंने उसको डिलीट कर दिया। अब मैं तीसरा काम कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए मैं कुछ और लिख देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे अंडू करने जाऊंगा ना, तो अंडू के ज़रिए से वापस नहीं आने वाला क्योंकि मैंने 2 मर्तबा गलती कर दी है। ठीक है, तो चलिए हम अंडू को तो क्लियर कर चुके हैं। अब उसके बाद अगला ऑप्शन है कट और कॉपी का। कट और कॉपी के ज़रिए से क्या किया जाता है? देखिएगा दोनों के ज़रिए से किसी भी तहरीर की या ऑब्जेक्ट की नकल उतारी जाती है, यानी हूबहू शक्ल तैयार की जाती है। ओके, थोड़ा सा फ़र्क है कट और कॉपी में, वो भी मैं आप हजरात को क्लियर कर देता हूँ। देखिएगा अगर हम, जैसे हम यहाँ पे, मैं पहले तो आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ। उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता, ओके, इसको मैंने सिलेक्ट किया। जब आप सिलेक्ट करेंगे तभी आप कॉपी या कट कर पाएंगे। ओके, सिलेक्ट करना तहरीर को ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर आप ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं तो उसको भी सिलेक्ट करना ज़रूरी है। तो हमने तहरीर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम एडिट मेनू के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉपी जैसे हमने किया तो देखिएगा यहाँ पर भी मौजूद है और मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मैं इसको रखना चाहता हूँ दोबारा से इस हेडिंग का जो ऊपर मौजूद है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एडिट के अंदर आऊँगा और पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, देखिएगा हमने कॉपी के ज़रिए से नकल उतारी थी। ठीक है, कॉपी के ज़रिए से हूबहू तहरीर की नकल उतारी थी, शक्ल तैयार की थी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यानी कि पहले ऊपर लिखा हुआ था, ऊपर भी मौजूद रहा अपनी मौजूदा शक्ल में। ठीक है, और नीचे भी हम उसको पेस्ट कर पाए हैं। ठीक है, जबकि अगर हम कट कर लें और यहाँ पे एडिट के अंदर आते हैं और कट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे इस लाइन को कट किया तो देखिएगा पहली लाइन यहाँ से गायब हो चुकी है। मैं एक मरतबा Ctrl+Z का इस्तेमाल कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि पहली लाइन कौन सी थी। ठीक है, ये पहली लाइन है, हमने सिलेक्ट की हुई है। अब इसके बाद मैं इसको कट कर रहा हूँ। ठीक है, एडिट में जाने के बाद मैं कट कर रहा हूँ। तो कट करने से क्या हो रहा है, जहां पे ये लाइन पहले से मौजूद है वहां से खत्म हो रही है। लेकिन मैं इस लाइन को अगर यहाँ पे रखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट कर सकता हूँ, तो वो लाइन यहाँ पे आ जाएगी। ओके,
यानी कि दूसरी जगह पर हम इसको पेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन जहां पर ये पहले से मौजूद है वहां से खत्म हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ओके, जैसे आपने यहाँ पे हेडिंग डाल दी, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता। अब जिस साहब ने ये मजमून लिखवाया है उसने कहा यार आपने हेडिंग यहाँ पे डाल दी, जबकि हेडिंग से पहले तो 3 लाइन और इंटरफेस के तौर पे आनी थी। तो आप हेडिंग को नीचे लाइएगा, तो आपको यहाँ से हेडिंग डिलीट करनी है और नीचे पेस्ट करनी है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और बाज केसेस में क्या होता है कि जो मैटर आपने ऊपर लिखा है ना वो लास्ट में भी डाल दीजिएगा, जो नोट आपने ऊपर लिखा है वो लास्ट में भी आप डाल दीजिएगा, लास्ट में भी लिख दीजिएगा। तो हम लास्ट में दोबारा से टाइपिंग नहीं करेंगे, यहीं से सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद कॉपी करेंगे और फिर जहां पर भी हमें रखना है, जिस लोकेशन पे भी हमें रखना है, वहां पे जाने के बाद हम पेस्ट कर देंगे। तो हमने अंडू को समझ लिया है, कट को समझ लिया है, कॉपी को समझ लिया है और पेस्ट को भी समझ लिया। अब इसके बाद पेस्ट स्पेशल को समझते हैं। अच्छा, पेस्ट स्पेशल को समझने के लिए मैं यहाँ पे वर्ड पैड ओपन कर लेता हूँ या पेंट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक स्टार बना लेता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे स्टार नहीं लिया गया तो मैं यहाँ पे स्टार ले लेता हूँ और इसके बाद मैं ये स्टार ले लेता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं कॉपी का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है तो हम एडिट में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। अब इमेज के अंदर आएंगे और यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक करेंगे। तो अभी यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एडिट के अंदर जाऊँ तो देखिएगा अभी यहाँ पे कट कॉपी क्या हो रहा है, ब्लर हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करने जाऊँ तो ये चीज़ इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, ये तो लेटेस्ट है, इसमें सेम इसी तरीके से आ रहा है ना। कॉपी कर रहा हूं तो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। लेकिन अगर आप ओल्ड वर्जन का लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेस्ट स्पेशल के जरिए से आप इसको ला सकते हैं। पेस्ट स्पेशल के जरिए से हम अदर प्रोग्राम के जरिए से जो कॉपी की है उसको हम यहाँ पे ला सकते हैं। लेकिन मेरा लैपटॉप थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन का है तो इसमें मैं पेस्ट के जरिए से भी सेम वर्क कर सकता हूँ। ओके, चलिए मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लेता हूँ एंड ओके करता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ और फिर से पेंट के अंदर आ जाता हूँ और इस बार ये एरो का निशान मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ओके, एडिट में जाता हूँ यहीं पे और कॉपी करता हूँ और फिर उसके बाद मैं इमेज के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं एडिट के अंदर आता हूँ, पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि आप इसको जो है पिक्चर में लाना चाहते हैं या बिटमैप में लाना चाहते हैं। ओके, और अगर आप तहरीर लिखेंगे ना तो तहरीर के बारे में भी मालूम करेगा कि आप तहरीर की पिक्चर बना के लाना चाहते हैं या एज अ टेक्स्ट आप यहाँ पे कॉपी करना चाहते हैं। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे पिक्चर में ही कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये पूरी तमाम चीज़ें यहाँ पे पेस्ट हो गई है। अब मैं पेंट को ओपन करता हूँ यहीं पे और इसके बाद मैं कंट्रोल ए और डिलीट और इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ तहरीर लिख लेता हूँ। चलिए ये टेक्स्ट बॉक्स है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HAMA हम्माद। कंट्रोल ए से सिलेक्शन किया मैंने और इसके बाद एडिट के अंदर गया और यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है। ओके, अब मैं जैसे इमेज के अंदर आऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे एडिट के अंदर आऊँगा, पेस्ट स्पेशल के अंदर आऊँगा तो देखिएगा ये मुझसे पूछ रहा है कि आप इसको तहरीर में लेना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ तहरीर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप MS वर्ड से या कोरल से कॉपी करके लाएंगे तो वहाँ पे इमेज का ऑप्शन भी आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे तहरीर आ गई। अब मैं इस तहरीर का यहाँ पे फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ और फ़ॉन्ट का साइज़ भी बढ़ा सकता हूँ। सब काम यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। जो जो एडिटिंग हमने टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के अंदर पड़ी थी वो सब एडिटिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये इमेज के अंदर उतना यूज़फुल नहीं लगा है पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन। पेस्ट स्पेशल का कमाल हम MS वर्ड के अंदर जानेंगे और मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एडिट मेनू के अंदर अगला ऑप्शन है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट के लिए मैं अभी क्या काम करता हूँ, एक और न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने न्यू फाइल ओपन कर ली है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ही बना लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स और इसके अंदर हम टाइपिंग कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बेसिकली एक तहरीर लिखी है और ये तहरीर आप लिख सकते हैं। तहरीर का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। चलिए एक बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैं इसका बॉर्डर भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैंने बॉर्डर को सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैं ये 4th नंबर का स्टाइल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ चलिए 3 PT और एंटर कर देता हूँ और इसका भी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ। ओके,
अब यहाँ पे हमें क्या करना होता है, कई बार हमें इस तरह के मल्टीपल डिजाइन चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हो गई है, जैसे ही हमने बॉर्डर का कलर दिया तो मोहम्मद हारून मुजफ्फरनगरी यहाँ पे नीचे चले गए। आपके केस में भी ऐसा होगा, तो आप यहाँ पे उसको कैसे ला सकते हैं, कैसे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मुफ्ती अबू जंदल साहब को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस करूंगा और उसके बाद मैं F6 प्रेस करके ऐसे ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ पे आ चुका है। ज़्यादा ऊपर चला गया तो आप यहाँ पे F5 से हल्का सा नीचे भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको क्या काम करूंगा, यहाँ पे देखिएगा मुझे ये बहुत सारी चीटें तैयार करनी है, ओके। यानी कि मुझे सभी किताबों के लिए चीटें तैयार करनी है, तो मैं कैसे कर पाऊंगा इजीली, क्योंकि मैं बार बार अगर कलर चेंज करना चाहूंगा, बार बार अगर मैं फॉन्ट का साइज इंक्रीज करने जाऊंगा, ठीक है, बार बार जो है मैं बॉर्डर को एडिट करने जाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं एक ही मर्तबा में सभी चीज़ें तैयार कर लूँ, वो कैसे कर पाएंगे। उसके लिए हम जाएंगे एडिट मेनू के अंदर और डुप्लीकेट कमांड का यूज़ करेंगे, ओके। डुप्लीकेट कमांड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रोज आ रहा है 2, तो हम यहाँ पे रोज रख लेते हैं, चलिए 4, और यहाँ पे हम कॉलम रख लेते हैं 2, ठीक है। एंड इसके बाद हम ओके कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे 1 क्लिक में 8 चीटें तैयार हो गई है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है यहाँ पे, अगर हम इन चीटों को इसी तरीके से प्रिंट कर लें तो हमें कटिंग करने के अंदर इशू आएगा। अब मैं यहाँ पे सबको नहीं रखना चाहता हूँ, सबको डिलीट करना चाहता हूँ, सिर्फ एक को रखना चाहता हूँ ताकि मैं फिर से इनको डुप्लीकेट कर सकूँ, ओके। तो अभी यहाँ पे सभी चीटें सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट बटन दबा लूंगा और पहली वाली जो चीट है उस पर मैं माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करूंगा। अब बाकी सभी चीटें जो हैं वो सिलेक्टेड है और पहली वाली जो है वो अनसिलेक्टेड है, तो मैं डिलीट बटन प्रेस करूंगा, सभी डिलीट हो जाएगी, पहली वाली एजेटिक रहेगी, ओके। अब इसके बाद हम फिर से एडिट के अंदर आते हैं, डुप्लीकेट कमांड के अंदर आते हैं। यहाँ पे रोज हमने की थी कितनी, 4, मैं इस बार 6 कर लेता हूँ और कॉलम में यहाँ पे कर लेता हूँ, चलिए 2। उसी के साथ साथ यहाँ पे स्पेसिंग का भी ऑप्शन है नीचे, जो कि हमने यूज नहीं किया था। तो रो के दरमियान हमें कितना फासला चाहिए, रो के दरमियान चाहिएगा हमें 0.35 कर लूंगा, जो कि एक परफेक्ट फासला रहता है। और इसके बाद यहाँ पे भी मैं कर लेता हूँ 0.35 यानी कि 35 एंड ओके करूंगा। अच्छा, यहाँ पे ये हमारी सिलेक्टेड नहीं थी तो इस वजह से वर्क नहीं किया है। तो हम पहले से सिलेक्ट होना ज़रूरी होगा, क्योंकि जिस पे आप काम करेंगे उसका सिलेक्ट होना तो ज़रूरी है। तो ये बात भी चलिए समझ में आ गई है आप लोगों के। अच्छा हुआ यहाँ पे गलती हो गई, नहीं तो आपको समझ में नहीं आता, बहुत सारे स्टूडेंट को ये इशू भी फेस करना होता है। तो चलिए दोबारा से करते हैं, एडिट के अंदर आते हैं, डुप्लीकेट कमांड का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम 6 लिख लेते हैं, यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं, यहाँ पे हम स्पेसिंग में रोज स्पेसिंग में डालेंगे 0.35, ओके। टेप बटन प्रेस करूंगा और उसके बाद यहाँ पर भी मैं 0.35 डालूंगा एंड ओके कर लूंगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे हमारी सभी चीटें तैयार हो गई हैं। अब इसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे बुखारी लिख रहे थे, अब यहाँ पे हम सिंपल मुस्लिम इस तरीके से डाल देंगे। सीधा सिर्फ हमें यहाँ पे अब तहरीर लिखना है, यानी कि हमें सिर्फ कंपोजिंग करनी है, बाकी एडिटिंग हमें नहीं करनी है। तो देखिएगा ये कितना टाइम इस कमांड ने हमारा बचा दिया है, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर ये कमांड आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके। चलिए अब उसके बाद हम एडिट के अंदर आते हैं और यहाँ पे क्लियर को तो हमने समझ लिया है, डिलीट ऑप्शन एक तरीके से, सिलेक्ट ऑल को समझ लेते हैं। सिलेक्ट ऑल के जरिए से हम अपनी मुकम्मल तहरीर को सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। अभी यहाँ पे देखिएगा पूरी फाइल की तहरीर सिलेक्ट नहीं हो रही है, इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि हमने ये टेक्स्ट बॉक्स बनाया हुआ है और सिंपल ये एक टेक्स्ट बॉक्स ही इसकी पूरी दुनिया है फिलहाल, क्योंकि ये पूरे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही काम करता है। जिस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपका कर्सर होगा वहीं पर ये सिलेक्शन बनाएगा। अगर मैं यहाँ पे एरो टूल ले लूँ और बाहर क्लिक कर दूं और उसके बाद एडिट के अंदर जाऊं और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करूं, तो देखिएगा तमाम बॉक्सेस सिलेक्ट हुए हैं, तहरीर सिलेक्ट नहीं हुई है। जबकि मैं यहाँ पे अगर एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ, चांद एम के नाम से मौजूद है, यहाँ पे अगर मैं एडिट के अंदर आऊँ और सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करूँ तो देखिएगा तमाम तहरीर सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिलीट बटन प्रेस करूंगा तो 1 क्लिक में डिलीट हो जाएगी, ओके। तो चलिए कई बार ऐसा होता है, यहाँ पे स्टूडेंट को एक दिक्कत होती है, वो कई बार अपना कंट्रोल ए के जरिए से
मुकम्मल तहरीर को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद वो कोई की प्रेस कर देते हैं, जैसे मैं प्रेस कर देता हूँ। अब क्या होता है, यानी आपने जितने भी सफ़े, जैसे कि इस फाइल के अंदर 7 सफ़हात लिखे हुए थे, वो पूरा मैटर डिलीट हो गया। अब वो लोग परेशान हो जाते हैं, यार पूरा मैटर डिलीट हो गया है तो बहुत मेहनत थी, अब मैं इसको वापस कैसे लाऊं, है ना। अगर अभी आप, क्योंकि अभी आपने एक मर्तबा गलती की है, यहाँ पे सिर्फ मीम बटन प्रेस किया है, तो अभी तो आप कंट्रोल जेड के जरिए से वापस ला सकते हैं, ओके। लेकिन कई बार क्या होता है, आपने कई की प्रेस कर दी, मैंने 2 की प्रेस कर दी, अब अगर मैं अंडू के जरिए से वापस लाना चाहूंगा तो वापस नहीं ला पाऊंगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आप फाइल को बिना सेव किए बंद कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे पूछ रहा है कि आप सेव करना चाहते हैं, चांद MINP नॉट सेव्ड, सेव आगे जो है इसने क्वेश्चन मार्क दे दिया है, तो मैं यहाँ पे नो करूंगा, फाइल बंद हो जाएगी। और उसके बाद मैं फाइल के अंदर जाऊंगा और फिर से मैं इस फाइल को ओपन करूंगा, तो देखिएगा जो तहरीर हमारी डिलीट हो गई थी बाय मिस्टेक, वो वापस आ गई है, जो कि अंडू के जरिए से भी वापस नहीं आ रही थी। चलिए इस वीडियो के अंदर इतना ही, बाकी अगली वीडियो के अंदर हम और एडिट मेनू के मजीद ऑप्शन को जानेंगे।